10 नाम आह्वान अखाड़े में नई बिल्डिंग के भवन के लोकार्पण, दूर दराज के संतों ने लिया भाग। हरिद्वार भूपतवाला स्थित श्री 10 नाम आह्वान अखाड़े में नई बिल्डिंग के भवन के लोकार्पण के अवसर पर देश के कोने कोने से संत महापुरुष और भक्तजन आयोजित समारोह में भाग लेने हेतु उपस्थित हुए। इस अवसर पर अखाड़े के अनेकों महंत, श्री महंत और महामंडलेश्वर और अन्य आश्रमों से आए संत महापुरुषों ने कार्यक्रम में अपने श्री मुख से ज्ञान की अमृत वर्षा की। इस अवसर पर अखाड़े के सभी संत महापुरुष मुख्य रूप से उपस्थित थे। आचार्य महामंडलेश्वर श्री अरुण गिरी जी महाराज भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर बोलते हुए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी गिरी महाराज ने कहा, संत महापुरुषों का जीवन समाज के निर्माण और उत्थान में समर्पित होता है। संत महापुरुष जो भी कार्य करते हैं उसमें जगत कल्याण की भावना निहित होती है। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से राजू सागर की ये रिपोर्ट। आज 5 अप्रैल 2026 को भूपतवाला हरिद्वार में स्थित आह्वान अखाड़े का एक नया भवन जो उनका निर्माण का आज उद्घाटन हुआ और हमारे अखाड़े के आह्वान पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण अवधूत गिरी जी महाराज एवं श्रीमान सेक्रेटरी महामंत्री सतगिरी जी महाराज, आए हुए निरीक्षक कैलाशपुरी जी महाराज, उपाध्यक्ष सुंदरपुरी जी महाराज, सभापति पूनम गिरी जी महाराज, वर्तमान सभापति प्रयाग भारती जी महाराज, श्रीमान सेक्रेटरी राजेश गिरी एवं श्रीमान मुख्य संरक्षक भारद्वाज गिरी जी समेत समस्त अखाड़ा के पूरे भारतवर्ष से पदाधिकारीगण आए और विधिवत शास्त्रोक्त न्याय के संगत करते हुए वास्तु पूजन यज्ञ इत्यादि करने के बाद इस भवन का जो है ना उद्घाटन किया गया है। कुल 45 कमरे हैं और उसमें नीचे 3 कमरे हैं और ऊपर 3 मंजिल पर 42 कमरे हैं। इसमें हमारे अखाड़े के जो 50 श्रीमंत है तो 50 श्रीमंतों के समेत उनकी व्यवस्था हो सकती है। श्री शंभुपन 10 नाम आह्वान अखाड़े के अनुसार आज सभी पद अधिकारी गण महादे संत साधु संत सभी आए और श्री शंभुपन 10 नाम आह्वान अखाड़े के सभी साधु और 13 अखाड़ों के संत महापुरुषों ने आज जो है न्यू बिल्डिंग का मुहूर्त उद्घाटन किया। तो महेंद्र गीतानंदगिरी 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले के नाम से मैं जाना करता हूँ और गुरु महाराज की कृपा से हमारा संकल्प 1.25 लाख रुद्राक्ष का था और हमने 1.25 लाख के बजाय 2.25 लाख रुद्राक्ष इस टाइम पर हैं। 45 किलो वेट है, 12 घंटे की तपस्या है और 12 साल की। मेरे को आज 8.5 साल हो गए। मुख्य व्यवस्था क्या है? देखो ये हमारे हठ योग में आते हैं, हम साधु हैं, साधु का कर्तव्य क्या है? तपस्या। सिद्ध गणेश आज गणेश चतुर्थी के सुंदर शुभ अवसर पर आह्वान सरकार की कृपा से आह्वान अखाड़े की जो नया भवन निर्माण हो रहा है काफी दिनों से, आज उसका उद्घाटन हुआ है और पूरे देश विदेश के पूरे विश्व के महात्मा जो है वो उनका यहाँ पर पदार्पण हुआ है। माइक लगा के बाइट करा। ओम नमो नारायण। मैं इंदौर से छोटू महाराज और मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आज हमारे अखाड़े के अंदर जो ये भव्य जो प्रोग्राम हुआ है ना, सनातन धर्म और आह्वान अखाड़े के अंदर जो ये कार्य हुआ है उसका हमें बहुत बहुत बड़ी खुशी भी है और निवेदन भी ये करता हूँ कि आज हमारे लिए एक भाव मतलब एक पावर स्थान पर हमारे लिए इतना बड़ी बिल्डिंग जो हमारे पूरे प्रतिनिधि और बुजुर्ग जो संत लोग हैं उनके आशीर्वाद की कृपा से इतना बड़ा गौरक्ष हुआ है, उसके लिए मैं धन्य हूँ। पंचदशनाम जूना अखाड़ा में मैं मंडल श्रीमंत गिरनार से, मेरा नाम राधानंद भारती है श्रीमंत और हम लोग गुजरात से है, जहाँ की आप देखा जाएगा यहाँ के आह्वान अखाड़ा के संरक्षण है क्योंकि भारद्वाज गिरी बापू उनके सानिध्य में निमंत्रण से आज बड़ा ही हर्ष का उत्सव है कि हम सभी यहाँ हरिद्वार में आह्वान अखाड़े की बिल्डिंग के इनॉग्रेशन में उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए, जहाँ बड़े सभापति श्रीमंत अखाड़े के समस्त प्रतिनिधिगण और समस्त मातृशक्तियां भी उपस्थित थी। आज हमारे आह्वान अखाड़े के लिए बड़ा गौरव का विषय है। आज ये बिल्डिंग बनके तैयार हुई है जिससे साधु संतों से लेके ऋषि मुनियों से लेकर के और जितने भक्तगण हैं उनको किसी भी प्रकार के हरिद्वार में आने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, भजन पूजन करने के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, तो एकत्रित करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया और गंगा जी के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ।
ऐसा आह्वान अखाड़े के लिए बहुत बहुत शुभकामना संदेश देते हैं। ऐसी बार बार आप बिल्डिंगे बनाते रहे, बड़े बड़े आश्रम अखाड़े के द्वारा संचालित करते रहे, समस्त अखाड़े को एकत्रित करके समस्त साधु और सनातन एकता का परिचय सभी को प्रदान करते रहे। युवा संगठन पर आपका स्वागत है। आज आप भव्य पूजो रूप के शुभारंभ में आए भूतवाला हरिद्वार में, यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल, जय मां भवानी। मैं प्रेमपुरी महाराज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सनातनी किन्नर अखाड़े से आज श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े में आए हैं। यहाँ एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और ये सदा ही आवाहन अखाड़ा राष्ट्र के हित में काम करता है और राष्ट्र के लिए काम करता है। आज ये जो बिल्डिंग तैयार हुई है, बिल्डिंग नहीं है, ये संतों के सेवा के लिए तैयार हुई है। और इस राष्ट्र में जितने संत है जो आवाहन अखाड़े के हैं, सभी संत राष्ट्र के हित में काम करेंगे और राष्ट्र से बड़ा कोई है ना हो सकता है ना होने वाला है। तो ध्वजा लेके सभी संत एकत्रित होके जगह जगह हर एक विभिन्न जगहों में जा जाके अपने सनातन धर्म की प्रचार करते हैं। और संत से बड़ा कोई नहीं है और संत सबसे बड़ा राष्ट्र की इसमें काम करता है। और ये जो बिल्डिंग तैयार हुई है अखाड़े के श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के जितने संत है, एक सेना है, राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए अपने आप को अर्पण कर दिए हैं। उन्हीं के लिए ये तैयार हुआ है कि मेरे संतों को कोई तकलीफ ना हो और मेरे संत को कोई परेशानी ना हो, होके राष्ट्र के हित में अपने आप को अर्पण करने के लिए तैयार हुआ है। अमल का शुभारंभ हुआ है और कुंभ मेले की शुरुआत देखिए, आज श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की नई बिल्डिंग का आज शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है अच्छे मुहूर्त में। और अखाड़े के समस्त पदाधिकारी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री सप्तगिरी जी महाराज, पूनमगिरी जी महाराज और भरद्वाज गिरी महाराज, सभी पदाधिकारी रहे। और 13 अखाड़े से संत महापुरुष आए और हवन हुआ, पूजन हुआ और भंडारा और प्रसाद हुआ। और जो 2027 का कुंभ है वो दिव्य होगा, भव्य होगा। और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, जो मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, और श्री हरिगिरी जी महाराज और सभी 13 अखाड़े के महापुरुषों ने जो निर्णय लिया है, उसी निर्णय के साथ हम भी कुंभ में उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं। जहाँ अखाड़े खड़े वहां मैं भी खड़ा हूँ। और लेकिन ऐसे प्रयागराज के कुंभ में हमने 51,000 फलदार वृक्ष भेंट किया था, उसी तरह इस भी महाकुंभ में 1 लाख फलदार वृक्ष भक्तों को हम भेंट करेंगे, जिससे 2-2 वृक्ष लगाने का लोग संकल्प लेंगे। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। पर्यावरण को बचाया जाएगा, प्रकृति को बचाया जाए, संस्कृति सभ्यता को बचाया जाए। अगर नहीं बचाया गया तो निश्चित समझ जाने कि 2035 तक या प्रकृति की प्रवृत्ति सबको खा जाएगी या मनुष्य की प्रवृत्ति नष्ट कर देगी। ऐसा